हे गाइस, वेलकम टू द माजिद वर्ल्ड। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए लखनऊ की सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं और हम लोग जाते हैं मुंबई। तो हम पहुंच गए अब लखनऊ एयरपोर्ट पे। काफ़ी बारिश थी तो फाइनली हम लोग इस एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। ये कुछ इस तरीके से बाहर से लखनऊ का एयरपोर्ट है। तो देखा आपने लखनऊ का एयरपोर्ट। अब चलिए सीधा चलते हैं अंदर और अपना बोर्डिंग करते। इस वक्त हम लोग ऑन टाइम है। वैसे भी हमारी फ़्लाइट 45 से 50 मिनट्स डिले चल रही है। जैसे हम लोग ऑन द वे थे तो मुझे इंडिगो की तरफ से मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट 30 मिनट्स डिले है। देन उसके बाद फिर और मुझे 10 मिनट्स का एक मैसेज आ गया। तो चलिए अंदर चलते। बोर्डिंग की तरफ देखा तो कोई इतनी भीड़ भाड़ थी नहीं, एकदम स्मूथली सब कुछ हो गया। चेक इन किया और फिर हम लोग चले गए अपने गेट की तरफ। इस तरीके से कुछ खूबसूरत सा अंदर से भी एयरपोर्ट है। सारी चीज़ें स्मूथली हो गई और अब बढ़ते हम अपने गेट की तरफ। गेट पे जाते जाते भी आपको कुछ अच्छी अच्छी सीनरीज वहाँ पे दिखाई देगी। ये क्रिस्टल फ्लावर से पूरा डेकोरेट किया हुआ है दोनों तरफ की वॉल को। और यहाँ पे वॉक करते हो कितना मज़ा आता है। कई लोग तो वहाँ पे रील्स भी बना रहे थे तो सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा शूट करूँ। इतना खूबसूरत लाइटिंग्स वगैरह यहाँ पे ना, और ये फ्लावर्स वगैरह भी इतना मस्त लग रहा था यहाँ पे। तो जाते जाते मैंने भी यहाँ पे कुछ शूट्स किया, अपने रील्स भी एक बनाई वहाँ पे। तो जैसे ही आप अपनी गेट की तरफ जाते हो तो सामने पहले ही दिखेगा आयरिश हाउस। ये मैंने पहली बार कहीं एयरपोर्ट पे दिखा है कि पूरा ये यहाँ पे आपको पूरा मॉल वाला फील आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ब्रांडेड शॉप्स भी है, बुक स्टोर है और ये 56 भोग। यहाँ से गाइस कुछ ना कुछ आप कभी जाओगे तो यहाँ पे लेके आना। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती है। ऐसा लग रहा है कि आप मॉल में हो। अडानी लॉन्च था यहाँ पे, मेरा कार्ड चला नहीं तो मैं अंदर भी नहीं गया, लेकिन अच्छा था यहाँ पे भी लॉन्च वगैरह सब। इसके अपोजिट देखोगे आप तो आपको एक लखनवी, जिसके लिए लखनऊ फेमस है, ये आपको दिखेगा। चिकनकारी वाले सारे कपड़े। एयरपोर्ट पे भी उन लोग इतनी बड़ी शॉप रखे थे और रिजनेबल ही था। मतलब एयरपोर्ट जैसा उतना महंगा मुझे लगा नहीं। मैंने तो ऑलरेडी शॉपिंग किया हुआ था तो कुछ लिया नहीं। फिर यहाँ पे आप टॉय शॉप वगैरह देखोगे, उस पर भी 50% ऑफ चल रहा था। और गाइज यहाँ पे एक इसके अपोजिट में आप देखोगे ना, इतने अच्छी तरीके से उन्होंने एक ऑटो को डेकोर करके रखा हुआ था। ये ऑटो जो है गिफ्ट शॉप्स और बुक से इतना मस्त बना के रखा हुआ था ना। तो पूरा आपको ये यहाँ तक तो पूरा ऐसा लग रहा है कि आप मॉल में हो। और हमको जाना था गेट नंबर 18 पे। जाते जाते आपको ये छोटे छोटे कार्ड्स भी नज़र आएंगे। ये बिरयानी वाला है, 56 भोग वाला है। तो बहुत सारे सबवे मिला, दिल खुश हो गया। तो जाते जाते हम लोग ने सबवे से कुछ अपना पार्सल ले लिए। ये वाली एक बिरयानी की शॉप थी, बट बिरयानी खा खा के थक गए थे। ये हम लोग का कुछ वेटिंग एरिया था और फाइनली फिर हम लोग अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे थे। इस बार भी हम लोग ने इंडिगो एयरलाइंस ही चूज़ किया था। यहाँ पे हम लोग का एयरक्राफ्ट है। जाते वक्त खाली फ़्लाइट मिली थी, लेकिन बॉम्बे रिटर्न आते वक्त पूरी भरी हुई फ़्लाइट थी और टर्बुलेंस तो इतना था। 40 से 45 मिनट्स तो हम लोग को बेल्ट भी निकालने नहीं दी और सर्विस भी फिर उसी के बाद। चलो तो हम लोग की फ़्लाइट अब टेक ऑफ हो रही है। इस बार बैड लक था कि सीट भी हमको एकदम विंग्स के ऊपर ही मिली थी तो ज़्यादा कुछ कैप्चर करने मिला नहीं। तो फाइनली बाय बाय कहते हैं लखनऊ को और चलिए अब मिलते हैं सीधा मुंबई में।
जैसे आप मुंबई के ऊपर आ जाते हो, एकदम नज़दीक आ जाते हो, तो और वहाँ पे अनाउंस भी होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बारे में, तो सुन के इतना अच्छा लगता है। तो ये कुछ ऊपर से मुंबई का व्यू है। जब लैंड हो रहे थे तो बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली मुंबई में लैंड किए। लैंड होते ही फिर बारिश वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की। जैसे ही एयरक्राफ्ट से बाहर आ रहे थे बारिश रुक गई, वरना बस में बैठने बैठने तक तो भीग ही जाते थे। और इतने सारे एयरक्राफ्ट थे ना यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट कुछ 2:30 में लैंड हुई थी। सिंगापुर एयरलाइंस, वहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज़ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी। कुछ इस तरीके से व्यूज़ था सुबह सुबह का। देन हम लोग आ गए अपने डोमेस्टिक अराइविंग के यहाँ पे। बेल्ट पे आते ही 10 मिनट के अंदर ही हम लोग का बैगेज वगैरह आ गया। ज़्यादा टाइम पास हुआ नहीं सुबह सुबह। और वहीं बता रहा था कि मुंबई में लैंड होने के बाद जो खुशी मिलती है कुछ अलग ही। भले ही 10 दिन था, ऐसा लग रहा था मैं महीने के बाद आ गया हूँ। और गाइस यहाँ पे हम लोग जब बाहर जा रहे थे तो हमारे साथ में एक एक्टर भी थे, रणदीप हुडा। पता नहीं चला, वो भी वो बैगेज के वहीं से हम लोग को दिख गए थे। मुझे श्योर नहीं था कि वहीं था। जैसे ही बाहर आ गया तो पता चला कि हाँ रणदीप हुडा ही है। तो उनके भी साथ में कुछ पिक्स लिया, क्योंकि क्राउड वहाँ पे उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, तो ज़्यादा कुछ पिक्स वगैरह लेने मिला नहीं। वो पिक्स मैं आगे लगा दूंगा, आप देख लेना वो पिक्स वगैरह। इस तरीके से कुछ अपना एयरपोर्ट है, बाहर आते ही कुछ अलग ही फील हो जाता है यार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं पे अपनी लखनऊ की सीरीज़ को एंड करते हैं और कुछ नए ब्लॉग में आगे मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और चैनल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।